लेट ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन। जो ए है हमारा वो n क्रॉस n स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी इज इक्वल टू दिस। पहले आप यही कंसेप्ट समझो कि दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब तक जो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास होते थे उनमें हमारे पास एक सेट होता था, दैट इज ए सेट होता था। बट यहां पर जो ये a है वो बराबर है n क्रॉस n के। a के अंदर तो होते थे एलिमेंट्स और n क्रॉस n के अंदर या किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अब एक बात आप माइंड में क्लियर कर लें कि जो भी अब हम बात करेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स पर करेंगे, ना कि एलिमेंट्स पर। बात सेम ही होगी बट अब बात जो है वो होगी किस पर, वो ऑर्डर्ड पेयर्स पर बात होगी, ना कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स पर। बिकॉज दिस स्टार बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड ऑन n क्रॉस n। तो वहां ऐसा होता था कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b। अब ये a b जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और कैसे ओपन होता है, a कॉमा b एक ऑर्डर्ड पेयर, स्टार सी कॉमा डी एक ऑर्डर्ड पेयर। कैसे ओपन होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, ऐसे ओपन होता है। और हमें ये शो करना है कि स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। तो जरा चेक कर लो, हम बोलेंगे कि स्टार इज कम्यूटेटिव इफ, अब तक हमारे पास हम उसको कम्यूटेटिव कब बोलते थे, जब a स्टार b स्टार a के बराबर आ जाता था तब हम उसको कम्यूटेटिव बोलते थे, मतलब ऑर्डर चेंज करने पर। तो हम अगर यहां कह पाए a कॉमा b स्टार c कॉमा d बराबर आ जाता है c कॉमा d स्टार a कॉमा b, तो हम क्या कह देंगे कि स्टार इज कम्यूटेटिव। तो दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। ज़रा देखिए, ये तो हमें दे ही रखा है, कैसे होता है, इसका प्रोडक्ट इससे कॉमा इसका प्रोडक्ट इससे। नाउ राइट हैंड साइड वाली टर्म निकालोगे c कॉमा डी स्टार a कॉमा b। कैसे होगा, इसका प्रोडक्ट इससे, इसका प्रोडक्ट इससे। सी ए को आप ऐसा भी लिख सकते हो ए सी, डी बी को आप ऐसा भी लिख सकते हो बी टी। तो ज़रा देखो कि दोनों वैल्यूज बराबर हैं। इनफैक्ट दो ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो इक्वल तब होते हैं जब उनके ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल आ जाएं। अगर ये इक्वल आ गए तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स भी इक्वल हैं, और ये क्या है, इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी इज इक्वल टू c कॉमा डी स्टार a कॉमा बी। सो स्टार इज कम्यूटेटिव। तो जो स्टार है हमारा वो कम्यूटेटिव है। दूसरा हम कहेंगे कि दिस स्टार इज एसोसिएटिव इफ, ये एसोसिएटिव होगा कब, जब a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी जो है स्टार e कॉमा f बराबर आ जाए a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी स्टार e कॉमा f। सिंपल पेयर्स ही हमने बनाए हैं बट अब एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। पहले LHS निकालते हैं एंड आफ्टर दैट RHS। a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी स्टार e कॉमा f। जब इसको ओपन कर लोगे तो ये आएगा AC BD स्टार e कॉमा f। इसको ओपन करेंगे तो ACE BDF ये आ गया, सिंपल। अब RHS ले लो,
ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। पहले इसको ओपन करेंगे तो ए कॉमा बी स्टार सी ई कॉमा डी एफ, इसके साथ करेंगे तो ए सी ई बी डी एफ। चेक कर लो कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो आप कहोगे कि दिस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार जो है वो एसोसिएटिव है ऑन n क्रॉस n, की वो n क्रॉस n पर जो स्टार है वो आप कह सकते हो कि कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है फॉर दिस स्टार बाइनरी ऑपरेशन।